देखिए, मुझे जो एक टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है साध्वी का, वो नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ, आप ये सब जानबूझ के करो, तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। महाकुंभ के आरंभ से जब तस्वीरें और वीडियोज सामने आने लगे तो न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक, इंस्टाग्राम से लेकर या एक्स जैसे प्लेटफार्मों, पहले दिन से ही एक युवती का वीडियो वायरल है जिसमें गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला और ललाट पर तिलक लगाए एक युवती दिख रही है। कोई चैनल उसे सबसे सुंदर साध्वी तो कोई महाकुंभ स्टार बताने लगा। लोकप्रियता इतनी कि सभी बाबाओं, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्यों से भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। देखते ही देखते युवती महाकुंभ की यह को स्टार बन गई। इतना मीडिया कवरेज मिला तो लोग साध्वी के बारे में सोशल मीडिया पर खुदाल उठाकर उनकी जन्म कुंडली खोजने लगे तो सन्यासी भी सामने आने लगे और सवाल बन गया कि आखिर ये पूरा किस्सा क्या है। सब जानते हैं कि कुंभ में नाना प्रकार के बाबा और साधु आते हैं, भांति भांति के संत आते हैं, महात्माओं के ऐसे रंग रूप दिखते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। किसी का हठ योग नजर आता है तो किसी ने सालों से हाथ तक नीचे नहीं किया, कोई योग में है तो कोई वर्षों से तपस्या में है। तो ये थी बाबाओं की बात, लेकिन बाबाओं की स्टोरी में एक साध्वी भी अब की बार नजर आई थी। दरअसल 13 जनवरी महाकुंभ का पहला दिन, अंतिम पेशवाई निरंजनी अखाड़े की शोभा यात्रा निकल रही थी जिसमें संत थे, महात्मा थे, ज्ञानी ध्यानी गुरु सब थे। किंतु इस शोभा यात्रा का एक वीडियो खूब वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में रथ पर सवार एक साध्वी का इंटरव्यू था जिसमें एक पत्रकार साध्वी से पूछती है कि आप कहाँ से आई हैं, तो इसके जवाब में साध्वी बताती है कि वे उत्तराखंड से आई है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। तभी कितने समय से आप साध्वी? पिछले 2 साल से। जैसे ही साध्वी का ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो लोग उनके पिछले कुछ दिन पुराने वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर डालकर सवाल करने लगे। साथ ही उनका मन चाहे प्यार को वश में करने का मंत्र भी वायरल होने लगा। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है और अगले 11 दिन तक करना है। अगर 12वें दिन तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वापस से कमेंट करना, नया मंत्र बताऊंगी। मैं खुद ढूंढ रही हूँ। हर हर महादेव। इस मंत्र पर भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी और लोगों ने लिखा कि सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया के पास मनचाहे प्यार को वश में करने का मंत्र बोली, 11 दिन में असर ना हो तो ... बहरहाल सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे सामने आने लगे। हर्षा ने बताया कि वो 2 साल से साध्वी है, लेकिन उनके पुराने फोटोज और वीडियोज वायरल किए जाने लगे। लोगों ने दावा किया कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनके कुछ दिन पहले बैंकॉक में शो होस्ट करने की जानकारी का भी दावा किया गया। साथ ही उनके 2 साल से साध्वी होने के दावे पर भी सवाल उठने लगे, जिसमें उनके कुछ एक वीडियोज ऐसे हैं जिनमें उनकी ग्लैमरस तस्वीरें दिख रही है। कई वीडियोज में तो वो डांस करते हुए भी दिख रही है। इसके साथ ही हर्षा के इंस्टा अकाउंट पर अलग अलग धार्मिक स्थलों की खूब सारी तस्वीरें हैं। कई तस्वीरों में वो पूजा पाठ करती भी नजर आ रही है। एक तस्वीर में हर्षा रिछारिया केदारनाथ धाम में नजर आ रही है। वहीं उन्होंने अपने गुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी के साथ भी तस्वीर लगा रखी है।
साथ ही उनका नाम भी हर्षा रिछारिया सामने आया। बताया है कि हर्षा मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है, लेकिन अब वो उत्तराखंड में रहती है। वह इंस्टाग्राम पर अपने व्यक्तिगत जीवन के पोस्ट साझा करती है। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स है और वह निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी की शिष्या है। अब उनके व्यक्तिगत फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर लोग संन्यास आश्रम, एक संत का जीवन, साध्वी के वस्त्र और डांस को लेकर दनादन सवाल करने लगे। किसी ने पाखंडी कहा तो किसी ने इसे संन्यास का अपमान बताया। जब ऐसा हुआ तो सन्यासी भी सामने आए और सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने कहा है कि ये उचित नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब सोशल मीडिया पर शोर मचा तो कुंभ की साध्वी हर्षा ने भी अपना पक्ष रखा। बताया कि मैं साध्वी बनने की तरफ अभी बढ़ रही हूँ, अभी तक पूरी साध्वी नहीं बनी हूँ। देखिए, मुझे जो एक टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है साध्वी का, वो नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। साध्वी बनना, साध्वी होना या उस पद तक पहुँचना खुद में एक बहुत कठोर तपस्या जैसा है, साधना जैसा है। उसके संस्कार होते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं और मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप देखोगे मेरा नाम भी सिंपल सा है, हर्षा रिछारिया। मेरा तो नाम भी अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसको साध्वी हर्षा लोगों ने कर दिया है, जो अभी नहीं करना चाहिए। और मैं गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी निरंजनी अखाड़े से मैं उनकी एक शिष्या हूँ, एक बेटी हूँ। मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है, गुरु दीक्षा ली हुई है और उन्हीं मंत्रों का मैं जाप करती हूँ, मैं अपनी साधना करती हूँ। इसके साथ ही हर्षा ने यह भी बताया कि भक्ति और ग्लैमर्स में कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने अपनी पुरानी तस्वीरों के बारे में स्पष्ट किया है। अगर मैं चाहती तो उन्हें डिलीट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये मेरी यात्रा है। मैं युवाओं को बताना चाहती हूँ कि किसी भी मार्ग से आप भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो भी शेयर हुए जिनमें वो सनातन धर्म और गुरुकुल के बारे में भी खुलकर बता रही है। चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल, मस्जिदों के साथ मदरसे, लेकिन कहीं भी मंदिरों के साथ गुरुकुल आपको नहीं दिखेंगे। और यही सबसे बड़े कारण है आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल के बारे में नहीं बताते, आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल की तरफ नहीं ले जाते, और तो और हम उन्हें घर में भी धर्म के बारे में नहीं सिखाते, नहीं बताते। ऐसा नहीं है कि साध्वी हर्षा का सिर्फ विरोध ही हुआ हो, कुछ लोग उनके पक्ष में भी सामने आए। एक ने एक्स पर लिखा कि हर्षा दीदी को सनातन धर्म के लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल के युवा धन विदेशी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने लगे हैं। उन्हें वापसी सनातन धर्म और संस्कृति में लाना है। हर्षा दीदी एक प्रेरणा उनके लिए बन रही है। तो किसी ने लिखा कि सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है कि न्यूज़ चैनल आपको महाकुंभ में सुंदर साध्वी दिखा रहा है। ऊपर से वो जिसे सुंदर साध्वी बता रहा है, उनके इंस्टा और फेसबुक पर एंकर हर्षा, होस्ट हर्षा के नाम से अकाउंट बने, जहां वो गानों पर डांस करते हुए रील डालती है और कॉमेडी की कोशिश करती है। खैर, आलोचक कुछ भी कहे, किंतु हर्षा के चाहने वाले भी कम नहीं है। किसी ने लिखा है कि जब रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, जायरा वसीम बॉलीवुड छोड़कर अल्लाह की इबादत में लग सकती है, वैशाली की नगर वधू आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बन सकती है, तो आम सांसारिक जीवन जीने वाली हर्षा साध्वी क्यों नहीं बन सकती? वैसे कपड़े पहनने से कोई सन्यासी दिख सकता है, बन नहीं सकता, क्योंकि जो समाज से हटकर जीवन जिए उसे सन्यासी, और जो समाज के बीच रहकर जीवन जिए उसे सामाजिक कहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया है, जितने अकाउंट उतनी बातें। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।